डिस्कस किए थे। राजनाथ सिंह जो है अमेरिका गए थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक सीने बॉय इसकी चर्चा किए थे। क्या था बताइए, सीने बॉय क्या था, कोई आइडिया है आप लोगों को? सोनार पे मतलब प्रणाली पर चलने वाला पनडुब्बी से पनडुब्बी, बिल्कुल पनडुब्बी से संबंधित था। ओके, वेरी गुड। अगला न्यूज देखते हैं। हम लोग बात किए थे एक युद्ध अभ्यास का जिसका नाम था तरंग शक्ति, ठीक है। तो तरंग शक्ति किन क्या कौन कौन सा देश उसमें जुड़ा हुआ है बताइए? बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय। ठीक है, ओके। और ये बहुत राष्ट्रीय है। तमिलनाडु और जैसलमेर में हुआ था सर। हाँ, तो तरंग शक्ति पहला जो था वो तमिलनाडु में हुआ था, दूसरा जो है अभी ये जोधपुर राजस्थान में हो रहा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखे थे देश का पहला स्वदेशी बमवर्षक यूएवी, ठीक है। और ये बनाया कौन है, तो ये याद रखिएगा डीआरडीओ नहीं बनाया है, इसको बनाया है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। भ्रष्टाचार जो था तो ये सीबीसी का एक रिपोर्ट था। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का शिकायत किस मंत्रालय में है? रेलवे सर। रेलवे मंत्रालय में। प्रधानमंत्री जो है ब्रुनोई और किस देश की यात्रा पे थे? दूसरा देश सिंगापुर। बहुत बढ़िया। ब्रुनोई जो है क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? उसमें कैसी है शासन व्यवस्था, कैसी है? सुल्तान बिल्कुल, वहां पे अभी भी राजा राजशाही है, सुल्तान है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है उनकी मुलाकात हुई थी वहां के सुल्तान, उनका नाम था सुल्तान हाजी हसन बोलिकिया, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बोलिकिया। उसके बाद ब्रुनोई जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। सिंगापुर में मोदी जी की जो है वहां के प्रधानमंत्री वगैरह से मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए अगला न्यूज, फिर ये भी ब्रुनोई से जुड़ा हुआ है। ये बताइए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, आपको आइडिया है क्या कुछ एक्ट ईस्ट पॉलिसी? हाँ, ईस्ट के जो देश हैं जैसे बांग्लादेश, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब के साथ भारत का जो रिलेशन है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आता है। ठीक है, मतलब कि भारत जो है उसकी विदेश नीति के कुछ प्रमुख बिंदु रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स। जैसे शुरुआत करेंगे तो हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, गुटनिरपेक्षता से शुरू करते हैं, फिर पंचशील आता है, फिर उसके बाद गुजराल मॉडल आता है, फिर एक्ट ईस्ट लुक वेस्ट ये नीति आती है। तो एक्ट ईस्ट जो नीति है इसके तहत हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे आसियान के कुछ देश हो गए, इन सबको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की जब ये सिंगापुर और ब्रुनोई की यात्रा हो रही है तो इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत का बढ़ता कदम के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। अगला न्यूज है भारत जो है कितने शहरों को स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने का घोषणा किया है? 12, ठीक है, 12 याद रखिए, बिल्कुल 12। देखिए प्रधानमंत्री जो ब्रुनोई गए हैं तो एक मस्जिद गए थे और उस मस्जिद का नाम क्या है, तो उमर सैफुद्दीन मस्जिद। एक्चुअली जो है वो मस्जिद वगैरह कम ही जाते जाते हैं ना, तो इसलिए ये अगर कोई मस्जिद आते हैं तो ये चर्चा में रहता है। इसका नाम याद रखिएगा, उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए एक रिपोर्ट बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार टूरिज्म से जो एक रिपोर्ट आई है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक जो एक विदेशी पर्यटकों का बिहार में जो आना हुआ है तो उसमें पहला स्थान गया का रहा है, सबसे ज्यादा पर्यटक गया आए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और देसी पर्यटकों की बात की जाए तो पटना सबसे ज्यादा, पटना आए हैं, ठीक है। कृषि में डिजिटल क्रांति ये सब मेंस पर्पस से जुड़ा हुआ है। जीएम फसल, जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? जेनेटिक मॉडिफाइड। ठीक है, भारत के कितने फसलों को मतलब अलाउ किया गया है, जीएम कितने फसलों को? ये दोनों पता है, कपास है, बैगन है, बीटी कपास है। और अच्छा, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, बीटी अभी बोले आप? हाँ ये है क्या? बैसिलस कुछ होगा सर। हाँ, बैसिलस। अभी मैं एक मैम बता रही थी ना, वो ठीक बताई थी, और ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, आप एक बार रिपीट कर दीजिए, बैसिलस तुर्जेन्सिस, ठीक है। देखिए दादा भाई नौरोजी जी के बारे में हम लोग बात किए थे, ये कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? 3 बार सर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कितना वर्ष हो गया है? 75। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो झंडा है उसमें परिवर्तन किया है, ठीक है। उसमें 3 चीज है, एक तो है सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग, दूसरा है संविधान की पुस्तक, और तीसरा है अशोक चक्र, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, 3 चीज उसमें डाला गया है। नीचे वाला एक बर्ड भी है सर।
कुछ नहीं, अच्छा, वर्ड भी bird चेंज भी? किया गया है। ओके ओके, उसको ठीक है, bird। महाभारत से लिया गया है। ओके, ठीक है। ये बताइए अरिघात क्या है? अरिघात है सर, ये न्यूक्लियर सबमरीन। INS है सर, सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है। अरिहंत का ओके, दूसरा भाई है। ठीक है। जीविका के बारे में आप लोग बता ही चुके हैं। पोषण माह, कौन सा महीना पोषण माह होता है? सितंबर। सितंबर, ठीक है। शरद कुमार और एक और शैलेश कुमार, ये दोनों खिलाड़ी हैं, ठीक है, पैरा एथलीट है, याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक अभी चल रहा है, तो उसमें से जो हमारे शरद कुमार, ठीक है, वो उनको अवार्ड मिला है, ठीक है, ये जीते हैं। और जो शैलेश कुमार थे, जो ऊंची कूद में प्रतियोगिता में गए थे, वो उनको अवार्ड नहीं मिल पाया, वो चौथे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। और शरद कुमार जो है वो भी हाई जंप से जुड़े हुए हैं, याद रखिए, यहाँ देखिए हाई जंप लिखा हुआ है। और शैलेश कुमार सर, वो भी हाई जंप से जुड़े हुए थे, वो जमुई के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सारण जिला जो है वो नए कानून, जो 3 कानून आई थी जुलाई 1 जुलाई से जो लागू हुआ है, उसके तहत सजा दिलवाने में सबसे पहला जो है उसको स्थान मिल गया है, ठीक है। Yes, ओके। ब्रजेश मेहरोत्रा क्या है? सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त, बिल्कुल याद रखिएगा ये चीज। आगे चलते हैं। मिट्टी में आयरन की कमी से क्लोरोसिस एक बीमारी है, और ये धान से जुड़ा हुआ है, ये धान याद रखिएगा ये सब। ये बताइए सूबे का पहला GI सुविधा केंद्र कहाँ खुला है? सबौर में सबौर, ठीक है। इसको इसलिए खोला गया है ताकि बिहार के अन्य उत्पादों को भी GI टैग दिया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं। नाबार्ड की सहायता से खोला गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये खिलाड़ी थे बक्सर के पिंटू, ठीक है, पिंटू प्रसाद। इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है हस्तशिल्प के क्षेत्र में, ठीक है। और ये टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पिंटू प्रसाद। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, यहाँ नया न्यूज मिलेगा कुछ देखने के लिए। पहला, ये 75 वर्ष जो पूरे हुए थे, उस पे नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे, भाषण वो दिए थे, तो उसमें महिलाओं को तुरंत न्याय मिले, इसको लेकर बात हुआ था, ठीक है। अगला न्यूज है, ये देखिए मेंस पर्पज से है, और ये न्यूज ये है कि आप लोग जानते होंगे कि जो बुलडोजर जो चला देते हैं यूपी में, ठीक है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ज्ञापन लिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ दिशा निर्देश जारी किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वो क्या कहा है, किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। कुछ दिशा निर्देश क्यों नहीं बनाए जा सकते जो सभी राज्य लागू करें? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सख्त चेतावनी दे रहा है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको मेंस में या कभी इंटरव्यू वगैरह में इस तरीके का क्वेश्चन आंसर करना हो, ठीक है, तो आप ये सब स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। चलिए, जनधन खाता जो अभी चर्चा में रहा है, ये इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। किन्हीं को आइडिया है कि ये कब शुरू हुआ था? डेट बताइए। 28 अगस्त 2024 को शुरुआत है, ठीक है, सॉरी 2014 को शुरुआत है, 28 अगस्त 2014 को। इस वित्तीय समावेशन के लिए विश्व का सबसे बड़ा जो है एक परियोजना के तहत लाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा कि शुरुआती समय में 2014 में जो है जनधन खाता धारकों की संख्या 14.72 करोड़ थी। और अगर वर्तमान समय की बात की जाए 2024 की, तो अभी 53 करोड़ लोग जो है वो जनधन खाता से जुड़े हुए हैं, और इसमें 4 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। 16 से 53 करोड़ में बदल गए हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो जनधन खाता होता है उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप लोग बताइए, कोई आइडिया है ओवरड्राफ्ट का? यस सर, ये उस पे जो पैसा अग्रिम ले सकते हैं उस पे विदाउट कोलेटरल 10,000। बिल्कुल, अगर अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी वो 10,00,000 तक रुपए वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अरिघात के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक है, एक आर्टिकल छपा है, तो ये समझिए कि भारतीय नौसेना की अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना जो है ये 1692 में ही अस्तित्व में आ गई, सॉरी 1612 में अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है, 1612 में। और तब इसको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, और इसका नाम रखा गया था रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी। और 1950 में जब भारत आजाद हो गया तो इसका नाम भारतीय नौसेना कर दिया गया है, ठीक है। ये बताइए भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या था? अरिहंत सर। अरिहंत था, और दूसरा बना है INS अरिघात, ठीक है। चलिए, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, बताइए पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1972। 73।
73 में बनाया गया था, जी जी ठीक है। जी जी हाँ, जी अच्छा, क्योंकि पहला ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो 1992। 1990 92 में, ठीक, बहुत बढ़िया। रियो डी जेनेरो, ब्राजील, हाँ 1992 बिल्कुल। उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू, देखिए मेंस पर्पस से इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति जो है वो कोलकाता में जो एक इंसिडेंस हुआ था अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, तो उसको लेकर उनका जो है स्वतः संज्ञान लिया गया है। तो राष्ट्रपति जो उसको रबर स्टैंप की तरह देखा जाता है, परंतु राष्ट्रपति जो इस बार खुद ही इन चीजों को लेकर मुखर हुई हैं, तो इसलिए आर्टिकल छपा है, ठीक है। ये न्यूज जो है इंसिडेंस काफी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कॉलेज का नाम पता है आपको, ये चर्चा में रहा था, कौन सा कॉलेज था? आरजीकर। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी संदर्भ में जो है बंगाल में एक कानून भी पास किया गया है हाल में, ठीक है। उस बिल्कुल अभी बात करेंगे हम। अपराजिता कानून है कुछ सर। बिल्कुल अपराजिता, चलिए अपराजिता देखिए, कानून। बिहार से जो एक न्यूज है थैलीसीमिया योजना, ठीक है, बाल थैलीसीमिया योजना। तो इसमें जो क्या हुआ है कि बिहार सरकार 15 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, ठीक है, और बिहार में जो भी थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे होंगे उनका इलाज कराएगी। 12 वर्ष से कम की उम्र होनी चाहिए बच्चों की, और ये इलाज जो है वेल्लोर में कराया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। थैलीसीमिया जो होता है इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, ये रक्त संबंधित रोग है। रक्त से संबंधित है। बिल्कुल। ये देखिए नीडर नारी प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है बिहार के 6 जिलों में, लेकिन कुछ ही 15 दिन के अंदर ये पूरे बिहार में शुरू किया जाएगा। ये योजना काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होगा कि अगर आप 112 इस नंबर पर करेंगे तो जो पुलिस विभाग है वो आपको ट्रैक करेगी, और जब आप सुरक्षित अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे तब जो है वो आप फोन करके उनको बताएंगे कि आप पहुंच चुके हैं, या आपको सामने से ही फोन आ जाएगा और फिर आपको वो अनट्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है नीडर नारी प्रोजेक्ट। उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित सफर मुहैया कराना, ठीक है। अभी 6 जिलों में शुरू किया गया है, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये सब शुरू किया गया है। और कुछ दिनों में ये पूरे बिहार में शुरू हो जाएगा, ठीक। डायल 112 नीडर नारी प्रोजेक्ट इसका नाम है। और ये इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है भारत के अन्य राज्यों में भी चल रहा है, ठीक है, जैसे तेलंगाना में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, ठीक है। तो बिहार जो है ये तीसरा राज्य है जहाँ इस तरीके का चल रहा है। बिहार के 2 शिक्षकों को टीचर्स अवार्ड मिला है, दोनों का नाम बताइए आप लोग अनम्यूट करके। मीनाक्षी ठीक है, मीनाक्षी और सिकेंद्र कुमार और डॉक्टर मीनाक्षी, बढ़िया। उसके बाद ये देखिए बिहार के 615 खिलाड़ी जो हैं उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पटना में सम्मानित किया गया है। इसमें PR श्रीजेश जो है वो पहुंचे थे, पता है श्रीजेश कौन है? यार श्रीजेश बैडमिंटन हॉकी प्लेयर है सर, हॉकी प्लेयर है। हाँ, अच्छा। हॉकी किससे तो रिलेटेड है, हॉकी से है क्या? हाँ बिल्कुल हॉकी से हैं। अच्छा, हॉकी में भारत को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा पदक ब्रॉन्ज मिला मेडल, ओलंपिक में? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज। सीआर जो है ना कीपर है वो बिल्कुल हॉकी का। गोलकीपर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो भारत है वो उसको सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो जर्मनी कौन सा से। देश से? जर्मनी से हारा था, ठीक है। और किसको हराकर फिर इसको ब्रॉन्ज मिला है? ये स्पेन को हराकर मिला है। स्पेन को। स्पेन, ठीक है, ठीक है। जूनियर खिलाड़ी के अध्यक्ष भी बनाए नहीं बनाए गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉकी के जूनियर खिलाड़ी के क्या बनाए गए हैं सर? चयनकर्ता। चयनकर्ता, ओके, ठीक है, चयनकर्ता बनाए गए। चलिए ये बताइए कलादान प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे, किस देश में है? कलादान म्यांमार में म्यांमार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। म्यांमार कलादान नदी पर सितवे पोर्ट बनाया गया है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सितवे। नदी का नाम है कलादान, ये म्यांमार में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो है बांग्लादेश में कू हो गया है, मतलब कि वहां पे तख्ता पलट हुआ है ना, सत्ता पलट, ठीक है। तो उस संदर्भ में जो है कलादान फिर से चर्चा में है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, ठीक है। चलिए ये फिर से न्यायपालिका के 75 वर्ष पूरे हुए, उस पर आर्टिकल है।
इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ से देखिए कुछ पीटी फैक्ट्स है, इसको इम्पोर्टेंट अच्छा है, याद रखिएगा। पहला है क्या है, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, वाराणसी, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि पहला वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पे, तो वाराणसी, याद रखिएगा। ठीक है। हरविंदर सिंह अभी चर्चा में है, कौन है, तो ये पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं। ठीक है, और इनको तीरंदाजी से जुड़े हुए स्वर्ण पदक मिला है। सचिन सरजेवराव भी एक खिलाड़ी हैं, ये गोला फेंक से जुड़े हुए हैं, इनको रजत पदक मिला है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो ये हेल्थ सेवा से जुड़ा हुआ है। ब्लॉकचेन जानते होंगे आप लोग कि ब्लॉकचेन जो है, ये जब साइंस एंड टेक हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें बात करेंगे कि क्या है। ठीक है, बस समझ लीजिए कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंटरव्यू वगैरह में तो काफी चर्चा हो कर सकते हैं इस पे। भारत और चीन, देखिए रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका एक बयान आया है, वो कहे हैं कि अगर भारत, चीन या फिर ब्राजील, इन तीनों देश में से अगर कोई एक देश भी अगर वो करती है, मध्यस्थता करने के तैयार होता है, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत चीन की मध्यस्थता। ठीक है, कौन कौन सा देश का नाम लिए हैं, नाम बताइए। भारत, चीन, ब्राजील। भारत, चीन और ब्राजील। ओके, देखिए ये शिक्षा पे, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक लेख छपा था। आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा तो इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत बेहतरीन इनपुट मिलेगा इससे। ठीक है, शिक्षा के महत्व के बारे में कुछ पॉइंट हम आपको बता भी देते हैं पढ़ के। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा एक आत्म विजय की प्रक्रिया है, जिसके लिए आत्मनियंत्रण, जागरूकता, अंतर्दृष्टि और बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक अच्छी शिक्षा को न केवल मन बल्कि हृदय और आत्मा के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए स्टेटमेंट क्या है, शिक्षक को बच्चों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए ना, मतलब बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता और गहराई दोनों होनी चाहिए। ठीक है, अनिच्छा से सीखना अंततः मृत ज्ञान में बदल जाता है, जो अज्ञानता से भी बदतर है। यानी कहा जा रहा है कि अज्ञान भी ठीक है, लेकिन अगर किसी को अनिच्छा है, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी अगर उसको पढ़ाया जा रहा है, तो एक मृत ज्ञान में बदल जाता है। शिक्षा हमें अपनी क्षमता का एहसास कराती है। एक व्यक्ति को एक सरल जीवन शैली और उच्च आदर्शों के साथ खुद को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो उसका देखिए यहाँ पे 3 चीज दिखा है। एक तो विज्ञान के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए विज्ञान, फिर यहाँ सामाजिक विज्ञान के बारे में बात किया गया, और यहाँ साहित्य एवं कला के बारे में बात किया गया। विज्ञान के बारे में कहते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है, इस बात से संबंधित है कि हम प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे संवाद करते हैं। यानी विज्ञान जो है वो यह इन चीजों से डील करती है कि हम लोग प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे संवाद करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन कराता है कि हम समाज और उसके दर्शन से कैसे फिट होते हैं। और साहित्य और कला जो है इस बात पर केंद्रित है कि हम नैतिकता या आध्यात्मिक क्षेत्र से कैसे जुड़े हैं। यह कला हमें एक आदर्श शिक्षक ही सिखा सकता है। तो ये जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसको खुद से एक बार रीडिंग लगाइएगा। ठीक है, चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, वैसे लोग जो इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे पे हैं, तो सिंगापुर में जो है एक ये फैक्ट याद रखिएगा कि तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी मोदी जी किए हैं। तिरुवल्लुर कौन है बताइए, किन्हीं को कोई आइडिया है तो। साउथ के कवि हैं शरीर, संगम काल से शायद संबंधित। बिल्कुल, तिरुकुरल जो है इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है, और या इंटरव्यू कोई दे रहे हैं तो उनको भी ये पूछा जा सकता है कि तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो जगह का नाम याद रखें, ये सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लाउड सीडिंग के बारे में जो है चर्चा में रहा है, ये क्या होता है क्लाउड सीडिंग, किसी को आइडिया है तो बताइए। यस सर, क्लाउड सीडिंग सर ये आर्टिफिशियल रेन रेन होता है। बहुत बढ़िया, आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड से। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जो है उसमें यूज किया जाता है ताकि जो रेन के लिए एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो सके, है ना। बहुत बढ़िया।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये फिर INS अरिहंत के बारे में न्यूज छपा है, ठीक है। तो एक जो न्यूक्लियर पॉलिसी है भारत की, ठीक है, नो फर्स्ट यूज, ऐसा कोई पॉलिसी है ना, तो जी ये सर। किस वर्ष आया था, ये बताइए, साल बताइए। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी कब आई है, किस साल आई है? 2003 में आई है, 2003 में, ठीक है, 2003 याद रखिएगा। उसके बाद ये जो है बजट से संबंधित एक लेख छपा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये सब भी लेख है मेंस पर्पस से। थैली से, अरे बहुत पीछे आ गया क्या ये? चलिए ये बात करते हैं। ये बिहार से संबंधित न्यूज है। राज्य के 3782 किलोमीटर राजमार्ग सिर्फ 2 लेन चौड़े हैं। मतलब जो है रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, इससे संबंधित योजनाएं भी चल रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिर्फ 3782 किलोमीटर जो है वो 2 लेन का है, ठीक है। अच्छा, पूरे देश में जो है अगर आप रोड नेटवर्क की बात करें तो सबसे बड़ा, सबसे लंबा रोड नेटवर्क जो है भारत के किस जिले में, सॉरी भारत के किस राज्य में है, ये बताइए। यूपी। यूपी सर। नहीं, देखिए यही महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है केरला। पहले। देखिए पहले नंबर महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है, ठीक है। हाँ, तो और बिहार की बात करें तो बिहार में कुल NH की लंबाई जो है वो 6129 किलोमीटर है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। बाकी रोड नेटवर्क के और बारे में जब हम लोग बिहार का चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, तब देखेंगे। ये देखिए फिर एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में खुलेगा DPR, ठीक है। तो ये है क्या, देखिए पहला पारा पशु चिकित्सा विज्ञान स्कूल शीघ्र खुलेगा। तो पशु संबंधी जो है ना एक स्कूल, एक विद्यालय खोलने की बात चल रही है। अभी जगह नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसको जो है बिहार पशु जो पहले से केंद्र है ना उसके अंदर ही एक विभाग के रूप में खोला जाएगा, ठीक है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जो है इसका अहम योगदान हो सकता है। तो ये न्यूज फिर आपको मिलेगा, अभी तो बस घोषणा की गई है, जब खुलेगा तो ये चर्चा में रहेगा। बस अभी बस इतना याद रखिए कि कुछ खोलने की बात चल रही है। उसका खेल से जुड़ा हुआ एक न्यूज है, बिहार टीम जो है वो राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में जो है उसके सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए इस आदमी का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर गौरव सिक्का, ठीक है। डॉक्टर गौरव सिक्का जो है ये पटना के जो AN कॉलेज है उसके प्रोफेसर हैं, और इनको अंतर्राष्ट्रीय यंग एंड अर्ली कैरियर ज्योग्राफिकल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर गौरव सिक्का, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर गौरव सिक्का। हाँ, और इनको बनाया क्या गया है, अंतर्राष्ट्रीय यंग एंड अर्ली कैरियर ज्योग्राफ आयोग का अध्यक्ष। ये पहले भारतीय हैं जो इस पोस्ट पर गए हैं, ठीक है। और ये किस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, बिहार के किस कॉलेज से? AN कॉलेज। AN कॉलेज से, बढ़िया। देखिए IGIMS बना उत्तर पूर्व भारत के मतलब आईज हॉस्पिटल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, ठीक है। तो ये न्यूज चला ही आ रहा है। बस इतना याद रखिएगा कि मेडिकल के क्षेत्र में अगर कोई भी आपको न्यूज मिले ना तो समझ जाइएगा कि वो IGIMS से जुड़ा ही होगा, ठीक है। IGIMS में अभी बहुत तेजी से कुछ काम चल रहा है। उसके बाद ये देखिए लास्ट न्यूज है, और इस न्यूज में हम लोग, ये तो एक ऐसे की तरह लिखा गया है, इसको आप लोगों को मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा, PDF अगर मिलता है तो। लेकिन PT फैक्ट में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया गया और उनका कौन सा खेल है उससे, ठीक है। तो पहला नाम याद रखिए अवनी लखेरा का। अवनी लखेरा किस चीज से जुड़ी हुई है, किस खेल से? शूटिंग से, ओके, बहुत बढ़िया। शीतल देवी किस चीज से जुड़ी हुई है? फेंसिंग है सर, तलवारबाजी। नहीं, शीतल देवी ये तीरंदाज है, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका फोटो जरूर देखे होंगे आप लोग, है ना, ये पैर से जो तीर चलाती हैं, ठीक है। इनका नाम शीतल देवी है। उसके बाद एक है राकेश कुमार, ये भी तीरंदाज ही है, ठीक है, यही है राकेश कुमार, तीरंदाज है ये। उसके बाद हरविंदर सिंह है, ठीक है। उसके बाद ये सुमित अंतिल किस चीज से जुड़े हैं, ये बताइए। भाला फेंक सर। बिल्कुल, मैं इनको गोल्ड मिला है, ये जेवलिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद
कुछ खिलाड़ी का नाम अब बताते हैं आपको। अवनी लखेड़ा हम लोग बात कर चुके हैं, सुमित अंतिल बात कर चुके हैं, फिर एक मरियप्पन थंगावेलु है, ठीक है, शरद कुमार हैं, बिहार के थे, इसका हम लोग बात किए थे, ठीक है, निषाद कुमार भी हैं, दीप्ति जीवनजी हैं, सुंदर सिंह गुज्जर हैं, ठीक है। तो ये सब हैं खिलाड़ी। उसके बाद एक खिलाड़ी सचिन खिलाड़ी, इनका नाम ही है सचिन खिलाड़ी, ठीक है। और ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है शॉट पुट जो होता है ना, जो गोला फेंकते हैं, ठीक है, उससे जुड़े हुए हैं। और ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाते भी हैं, ठीक है। और इनको सिल्वर मेडल मिला है शॉट पुट में। तो देखिए, ये आपको अगर पीडीएफ मिलता है तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। उसके बाद एक जो शिक्षा से संबंधित आर्टिकल था, जिसको तो हम रीड के बताए थे, उसको भी मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आर्टिकल वगैरह जो है पढ़ना चाहिए, बहुत इनपुट मिलता है उससे, और सबसे ज्यादा क्या होता है कि प्रेरणा का स्रोत बनता है। अभी देखिए इस आर्टिकल में जो है जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनसे जुड़ा हुआ बहुत सारा आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, ठीक है। आप गौर कीजिएगा कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, तो उसमें जितना जो हमारे नॉर्मल खिलाड़ी हैं वो जितने पदक नहीं जीत पाए हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है आपके पैरा खिलाड़ी जीते हैं, ठीक है। और अभी तो ये चल ही रहा है, अभी खत्म भी नहीं हुआ है। 24 पदक जो है 3-4 दिन पहले ही मिल चुका था। अच्छा, कमाल की बात ये है कि भारत जो है पैरा ओलंपिक में 2012 से ही जुड़ना शुरू हुआ है, यानी उससे पहले भारत उससे जुड़ता ही नहीं था। और ये 3 बार के अंदर जो है इस स्थान पे पहुंच गया है। तो ये सब जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको मिलता है टाइम तो ये पढ़िएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का करंट अफेयर्स देखे। उसके बाद सितंबर को पढ़ चुके हैं। अगस्त भी हम लोग जो है न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको हम लोग देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोनों तरफ से हम लोग चलेंगे आगे, और करंट अफेयर्स जो है इस तरीके से खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। हेलो जी सर। जी, ओके। और आप लोग को और कुछ बताना है? कुछ बताइए।